Welcome to this new tutorial of SlideScope एंड इस ट्यूटोरियल में हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। हम लोग बहुत बेसिक्स सीखेंगे, बेसिक टर्म्स, बेसिक जो टर्म्स जुड़े हुए हैं पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से, उन टर्म्स के क्या मीनिंग है, पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग किस तरह से वर्क करती है, और जो हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि एक व्यक्ति किस तरह से अर्न करता है अपने वेबसाइट से। अगर कोई अपने वेबसाइट से अर्न करता है तो वो पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में किस जगह पे अपीयर कर रहा है, किस जगह फॉल कर रहा है। ठीक है, तो सारे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको लेके ये वीडियो बनाया गया है। हमारे स्टूडेंट्स के डाउट्स को लेके वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और फ्री ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पेड एंड फ्री एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है। फ्री इन द सेंस ये कि सपोज कीजिए आपने फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया, या आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई सर्विस पेज बनाया, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई सर्विस पेज बनाया या कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी। ठीक है, सर्विस पेज है, ब्लॉग पोस्ट है, इसको आपने सोशल नेटवर्क पे प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया? वहाँ से शेयर करके आपने ग्रुप्स में शेयर किया, जो रिलेवेंट ग्रुप्स थे आपने उनमें शेयर किया। सो जो ग्रुप्स के लोग थे उन तक वो पोस्ट पहुंची, उनमें से कुछ लोगों ने उस पे जो है रिएक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके उस पोस्ट को आपकी वेबसाइट पे पहुँचें, या आपकी सर्विस को परचेज कर सकते हैं, आपकी सर्विस को लाइक कर सकते हैं शेयर करके अपने नेटवर्क। तो ये सब जो पार्ट है ये आपका फ्री एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। ठीक है, इवन फ्री इन द सेंस टोटली फ्री नहीं है, इसके लिए आपको ऑब्वियसली बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, इंटरनेट कनेक्शन ये सब, पर वो हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए और ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए फेसबुक ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, या गूगल प्लस में हमने अकाउंट बनाने के लिए गूगल प्लस में मान लीजिए मैंने अकाउंट बनाया तो ये फ्री है। ठीक है, गूगल प्लस में अकाउंट बनाना, इवन गूगल पे सर्च करना, मान लीजिए हमने एसईओ किया, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया आपने पोस्ट का और गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे सर्च करके सर्च रिजल्ट्स में आने लगे, हमारी वेबसाइट आने लगी, तो ये भी पार्ट फ्री है। ये पार्ट क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स कि लोग खुद से जो इंटरेस्टेड है वो आपके पोस्ट तक, आपके वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को ये देखना है कि जो पेड एडवर्टाइजिंग है वो क्या है। तो ऑर्गेनिक वे में पहुंचना इज नॉट द पार्ट ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग। आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज कीजिए मान लीजिए मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कुछ भी मैंने सर्च किया है यहाँ पे। सो आपको कुछ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स दिख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पे ये इसके ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ गूगल मैप्स के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और कुछ आपके नॉर्मल रिजल्ट्स हैं। तो जो आप अगर इनमें से किसी भी पार्ट में अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी लोकेशन के हिसाब से हमारा इंटरनेट जिस लोकेशन पे है तो आपको पेड और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखा रहा है। अब कई बार लोकेशन को यहाँ पे टारगेट भी लिखते भी हैं यूजर्स कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, तो किसी को करना है तो यहाँ पे आपको जो है पेड और अनपेड दोनों ही रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो टॉप पेज पे नीचे भी आपके ऐड आते हैं, मान लीजिए हम लोग का ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, मैप में हम लोग का रिजल्ट आ रहा है।
पर और लोगों के एड्स जो हैं वो आपके आ रहे हैं, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है उसमें भी कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ऐड एडवर्टीजमेंट देने पे भी आ रहे हैं और ऑर्गेनिक वे में भी आ रहे हैं। सो जो एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट है, एडवर्टीजमेंट जिसके ऊपर छोटा सा ऐड लिखा हुआ है जिन रिजल्ट्स के ऊपर, वो ऑर्गेनिक नहीं है ना, वो एसईओ के थ्रू नहीं आए, फ्री एसईओ जो हम लोग करते हैं उसके थ्रू नहीं आए, उसके लिए किसी ने गूगल को पे किया, गूगल को कुछ पैसे दिए, ठीक है, तब जाके गूगल ने उनके एड्स वहाँ पे डिस्प्ले किए। सो हम लोगों को इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है या बिजनेस ओनर है, इजी वर्ड्स में बोलें तो कोई बिजनेस ओनर है, ठीक है, इसकी कोई सर्विसेज हो सकती हैं या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो कोई कंपनी है या कोई बिजनेस ओनर है, इसके पास अपने सर्विसेज हैं, इसके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं। अब ये अपने प्रोडक्ट्स को जब तक, और यहाँ पे आपके मान लीजिए कस्टमर्स हैं या हम कह सकते हैं पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में इस कंपनी की सर्विसेज के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, उपभोक्ता बन सकते हैं, वो कस्टमर्स हैं यहाँ पे। अब इस कंपनी को इन लोगों तक पहुँचना है, ठीक है, इस कंपनी को इन लोगों तक पहुँचना है। सो ये कंपनी इन लोगों तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है? ये कंपनी मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग में क्या करती है? टीवी एड्स देती है, आपके न्यूज़पेपर एड्स देती है, ठीक है, सिटीज़ में होर्डिंग लगवाती है, ठीक है, बैनर्स, ठीक है, पैम्फलेट्स या फ्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, यही है, ठीक है। तो ये सब ये करती है, या तो ये खुद से जो है इसके लिए अपने पास एम्प्लॉय हायर करती है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ इनके लिए ये सब मैनेज करते हैं, या तो ये किसी एडवर्टीजमेंट नेटवर्क के पास जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट नेटवर्क जो है वो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। वो एडवर्टीजमेंट नेटवर्क होर्डिंग्स, बैनर्स, न्यूज़पेपर एड्स, इनके लिए ऐड क्रिएट करता है। ऐड क्रिएट करने के बाद वो उन एड्स को टीवी कमर्शियल्स में दिखाता है, आपके होर्डिंग्स पे लगाता है। आजकल एलईडी वैन्स आ गए हैं, जो वैन ब्रांडिंग होती है, वैन ब्रांडिंग के थ्रू बहुत लोग अच्छा अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं इस समय। सो ऐसा करता है। पर हम लोग जो है अभी क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर वे में ये कंपनी अगर किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है तो वो किसी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क के पास जाती है, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क के पास क्यों जाती है? क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क के पास होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है ट्रैफिक, ठीक है, ऑडियंस या पोटेंशियल क्लाइंट्स, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क के पास ये क्लाइंट्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं। अगर आप बिल्कुल ही साधारण भाषा में बात करें तो उनके पास विजिटर्स होते हैं। यही विजिटर्स आपके कस्टमर्स या पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं,
है ना। तो यानी कि ये कंपनी इन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क्स के थ्रू इन विजिटर्स तक पहुंचती है। अब ये ऑनलाइन नेटवर्क्स कौन कौन है, हम थोड़े से जैसे एग्जांपल बात करें तो गूगल की हम बात करते हैं, ठीक है। गूगल जो है एक सर्विस प्रोवाइडर तो है ही है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन और तमाम तरह की सर्विसेज देता है, पर गूगल एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क भी है, ठीक है। गूगल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क भी है। गूगल का जो अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नेटवर्क है उसमें गूगल के पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अगेन वो क्या है, विजिटर्स, ठीक है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट गूगल सर्च है, ठीक है। गूगल सर्च जो है दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट में जगह सबसे ज़्यादा बार विजिट की जाती है। तो जब गूगल सर्च विजिट होती है तो वो पोटेंशियल कस्टमर्स ही तो सर्च करते हैं, ठीक है। लोग बिजनेस को, सर्विसेज को, अपनी क्वेरीज को सर्च करते हैं और वो उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं उनके हिसाब से गूगल सर्च रिजल्ट दिखाता है, ये हम लोग देख चुके हैं। सो क्वेरीज के हिसाब से, सर्च रिजल्ट्स के हिसाब से अगर हम उन जगहों पे इन कंपनी या बिजनेस को दिखा दें, ठीक है। किसी कस्टमर ने सपोज सर्च किया, एक बहुत छोटी सी बात सर्च की, मान लीजिए कि प्लम्बर्स इन माय एरिया, उसके घर में कुछ प्लम्बिंग से रिलेटेड इशू है और उसने प्लम्बर्स इन माय एरिया सर्च किया। उसका एरिया कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए उसने कहा प्लम्बर्स इन लखनऊ, ठीक है, या प्लम्बर्स इन पर्टिकुलर कोई एरिया, मान लीजिए प्लम्बर्स इन हजरतगंज, ठीक है, या किसी और सिटी में, ये कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग जिन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर प्लम्बर्स इन हजरतगंज की इंफॉर्मेशन दी है, वो लोग ऑर्गेनिक वे में आने लगेंगे, ठीक है। और अगर ये कंपनी गूगल के पास गई थी खुद का पेड ऐड लेके, तो इन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर, सो मान लीजिए ये गूगल का सर्च बॉक्स था, यहाँ पे आपके रिजल्ट्स आ रहे थे। सो मान लीजिए ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, जो आपका पर्पल पार्ट है या ये ब्लू पार्ट है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ठीक है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो ऑर्गेनिक वे में अपीयर हुई, जैसा अभी हमने देखा। अगर इसके ऊपर हम एक यहाँ पे विज्ञापन लगा दें या ऐड लगा दें, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लम्बर्स इन लखनऊ, ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ पे जो एड्स आएंगे आपके, ठीक है, वो एड्स सबसे पहले यूज़र देख लेगा क्योंकि ये सबसे ऊपर आ रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी सर्च पोजीशन सबसे ऊपर है और यूज़र इस पे क्लिक कर देगा। वो पोटेंशियल क्लाइंट जो जिसकी ये क्वेरी थी प्लम्बर्स इन हजरतगंज या प्लम्बर्स इन लखनऊ, तो वो इनके ऊपर क्लिक कर देगा। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हो सकता है, मान लीजिए इनका फ़ोन नंबर था 123456, ठीक है। इनकी वेबसाइट हो सकती थी www.abc या example.com, ठीक है, या example.in, जो भी इनकी वेबसाइट थी, तो उस पर जो है इन्होंने क्लिक कर दिया और यहाँ से वो कहाँ पे माइग्रेट कर गए, सीधा उनके वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट पे? एडवर्टाइज़र की वेबसाइट पे, ठीक। तो अब इन सब चीज़ों को समझते हैं
मान लीजिए ये सर्विस थी ABC प्लम्बिंग सर्विस, ठीक है। एक तो जो ABC प्लम्बिंग सर्विस बिजनेस था, ये लखनऊ में प्लम्बिंग का काम करते हैं। मान लीजिए कोई डमी बिजनेस है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने गूगल को कांटेक्ट किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। गूगल ने कहा ठीक है, हमारे पास बहुत सारे विजिटर्स हैं। जब कभी भी कोई विजिटर आपके बिजनेस से जुड़ी हुई कोई क्वेरी करेगा तो वो क्वेरी आपकी सबसे ऊपर हम दिखाएंगे, ठीक है। और इससे आपको विजिट्स मिलेंगे, बिजनेस मिल सकता है आपको, ठीक। तो ये एक बेसिक तरीका हुआ ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजिंग का। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक वेबसाइट ऐसी थी जिसने एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया, ठीक है। एक वेबसाइट ऐसी थी तो वो इस केस में एडवर्टाइजिंग नेटवर्क और पब्लिशिंग दोनों ही गूगल खुद ही कर रहा है। गूगल का सर्च पेज है ये, है ना, ये गूगल का सर्च पेज है, ये दोनों खुद ही गूगल कर रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे गूगल के नेटवर्क में, इसको हम अभी यहाँ से कट कर देते हैं। गूगल के नेटवर्क में यूट्यूब भी है, ठीक है, यूट्यूब भी है। तो मान लीजिए किसी को अपना वीडियो प्रमोट करना था, मान लीजिए ये कोई ABC स्टूडियो है, ठीक है। ABC स्टूडियो का अपना कोई वीडियो है या कोई भी एडवर्टाइजर हो सकता है, A to Z सभी के अपने वीडियो बनते हैं, टीवी कमर्शियल्स जो होते हैं। मान लो कि कोई ABC कार कंपनी है, ठीक है, ABC कार लॉन्च हो रही है और उसका जो है वीडियो ऐड है, ठीक। तो ABC कार एक लॉन्च होने वाली है, उसका वीडियो ऐड है, क्योंकि और इसके इमेज ऐड भी हैं और इसके टेक्स्ट ऐड भी हो सकते हैं। हम इस केस में दो ऐड लेते हैं, इमेज ऐड और वीडियो ऐड, ठीक है। तो जो वीडियो ऐड है इसमें से, क्योंकि YouTube भी गूगल का ही अपना पार्ट है, तो इसका वीडियो ऐड कहाँ पे पब्लिश होता है? पब्लिश्ड ऑन YouTube, ठीक है। वो लोग जो कार्स में इंटरेस्टेड है या कार्स से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, ठीक है, या ढूंढ रहे हैं, तो गूगल उनकी कुकीज़ या इस टाइप की वेबसाइट उनकी कुकीज़ को भी स्टडी करती हैं। कुकीज़ के बेसिस पे उनके सर्च प्रेफरेंसेस, उनके प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे ये लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। या आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप 4 दिन पहले जो चीज़ ढूंढ रहे थे, आज आपको हर वेबसाइट में वही ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्योंकि वीडियो ऐड की बात कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो इन्होंने अपना वीडियो ऐड कहीं से शूट करवाया, ठीक है। इन्होंने अपना वीडियो ऐड अगेन किसको दिया? गूगल को, ठीक है, और ये पब्लिश हो गया, ठीक। तो अब क्या होता है, चाहे पिछला वाला केस हम ले लें, चाहे ये वाला केस हम कंसिडर करें, तो हर बार क्या होता है कि जब कभी भी कोई यूज़र इस वेबसाइट पे क्लिक करता है तो ABC प्लम्बिंग हर बार गूगल को कुछ पैसा देती है पर क्लिक पे। इस तरह के मॉडल को PPC या CPC मॉडल कहा जाता है,
जिसका मीनिंग है पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक, है ना। पे पर क्लिक यानी कि पेमेंट जो है वो पर क्लिक बेसिस पे हो रहा है। कॉस्ट पर क्लिक यानी कि जो कॉस्टिंग हो रही है वो पर क्लिक बेसिस पे कॉस्टिंग हो रही है। सो एबीसी प्लम्बिंग गूगल को पर क्लिक बेसिस पे पैसे दे रहा है। यानी कि अगर इसने 1000 रुपये गूगल को मंथली दिए, ठीक है, 1000 रुपीज़ मंथली दिए, और इसमें से अगर एक क्लिक पे 10 रुपीज़ इसको लग रहा है, ठीक, तो इनको जो है करीब 100 एडवर्टीजमेंट्स या 100 क्लिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एवरेज पर क्लिक रेट 10 रुपीज़ है, एवरेज पर क्लिक रेट है ना 10 रुपीज़ है, तो पर क्लिक बेसिस पे तो 10 × 100 इज 1000। ये सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया। एक्चुअल फिगर्स कुछ अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि एबीसी प्लम्बिंग हाउस या किसी भी एडवर्टाइजिंग का बजट क्या है। हाँ, डेवलपिंग कंट्री में है कि डेवलप कंट्री में। एग्जैक्टली, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बजट होता है, और जो ये पर क्लिक रेट होता है, ये पर क्लिक रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये पर क्लिक रेट आपका डिपेंड करता है उस कीवर्ड की इंटेंसिटी, उस कीवर्ड की वैल्यू के ऊपर, उस कीवर्ड पे कंपटीशन रेट के ऊपर, ठीक है। सो जो पर क्लिक रेट होता है, ठीक है, पर क्लिक रेट आपका कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से एक फैक्टर ये है कि जो कीवर्ड, जिस कीवर्ड के लिए कोई एडवर्टाइज़र टॉप रिजल्ट्स में आना चाहता है, ठीक है, टॉप रिजल्ट्स में आना चाहता है, तो उस कीवर्ड का की पॉपुलैरिटी कितनी है ना, हाउ पॉपुलर इज द कीवर्ड, ठीक है। और अगर कोई कीवर्ड बहुत, जैसे आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत पॉपुलर है कीवर्ड, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कीवर्ड्स हमेशा ही पॉपुलर रहते हैं, ठीक है। आपके इंश्योरेंस जैसे होम लोन से रिलेटेड, तो जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे हर कंपनी चाहती है कि हम जब भी कोई क्लाइंट सर्च करे, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर आए। अब मान लीजिए एबीसी प्लम्बिंग थी, ठीक है, इसके साथ में कोई बीसीडी प्लम्बिंग भी थी, इसको नीचे कर, मान लीजिए बीसीडी प्लम्बिंग भी थी, तो यहाँ पे कहीं पे उनका भी ऐड आ रहा था, ठीक है। मान लीजिए ये बीसीडी प्लम्बिंग थी, ये भी प्लम्बर्स इन लखनऊ जैसे ही थे, और ये भी भाई लखनऊ में प्लम्बिंग सर्विस देते हैं, ये कोई बीसीडी प्लम्बिंग हाउस था, तो इनका भी ऐड आ रहा था। कभी कभी केस ये होगा कि इनका ऐड इनके ऊपर दिखेगा, है ना, सर्च रिजल्ट तो ज़्यादा पैसे दिए, अगर इन्होंने उससे, तो जो क्लिक रेट है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, डिपेंड करता है कि इनका बजट कितना एग्जॉस्ट हो रहा है, कई फैक्टर्स हैं। सो जो क्लिक थ्रू रेट होता है, तो ये लोग फिर क्या करते हैं कि कीवर्ड्स के लिए बिड करते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड्स के लिए बिडिंग होती है, और जो बिड रेट होता है, बिड रेट जो होता है बिडिंग के हिसाब से जो डिसाइड होता है, वो डिपेंड करता है कितने पे, अगेन बिड रेट डिपेंड करता है हाउ पॉपुलर इज दैट कीवर्ड, ठीक है। तो जैसे किसी ने कहा कि मैं इसके लिए पर क्लिक 12 रुपये दे रहा हूँ, फिर कोई और 14 रुपये दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ये बिड बढ़ती जा सकती है, ठीक है। तो ये एक
अभी हम लोग सर्च नेटवर्क्स में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग समझ रहे हैं। क्लियर कर दूँ, सर्च नेटवर्क्स में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हम लोग अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के नेटवर्क्स हैं, सिर्फ गूगल नहीं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्लस याहू का कंबाइन करके मीडिया.नेट एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है। मीडिया.नेट है, मतलब जैसे बिंग भी एक पॉपुलर सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, तो इन पे भी बहुत सारे यूजर्स सर्च करते हैं। तो वो हो गए। मीडिया.नेट एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है। आपका इन्फोलिंक्स है ना, इन्फोलिंक्स सर्च नेटवर्क नहीं है मगर ये एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है। और भी बहुत सारे नेटवर्क्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग यहाँ पर तो सर्च की बात करते हैं। सो गूगल की अगर हम बात करें, जो यूजर्स की सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है, तो गूगल का वो पार्ट जो एडवर्टाइजर्स के लिए है वो एडवर्ड्स है। ठीक है, गूगल का वो पार्ट जो एडवर्टाइजर्स के लिए वो एडवर्ड्स हैं। यानी कि अगर किसी एडवर्टाइजर को पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है गूगल के एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के ऊपर, तो वो एडवर्ड्स में साइन अप करेगा और अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। कई बार ये सब टर्म्स, ये सब चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आती है, इसलिए कीवर्ड कैसे टारगेट करना है, लोकेशन कैसे टारगेट करनी है। क्योंकि जैसे अभी हमने कहा यहाँ पे लखनऊ, हो सकता है कि तो क्योंकि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही सर्विस देता है तो वो उसी लोकेशन को टारगेट करेगा। अगर वो प्लम्बिंग सर्विसेज ही देता है तो प्लम्बिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स को टारगेट करेगा, है ना। प्लम्बिंग वाला जो है सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नहीं करेगा। सो एडवर्ड्स में आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम लोग के एडवर्ड्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस हैं, आप उनको भी रिफ़र कर सकते हैं। हम लोग ने एडवर्ड्स कॉन्फ़िगर करके देखा भी है। तो कई बार जो है कंपनीज एडवर्ड्स मैनेजर हायर करते हैं ताकि वो उनके लिए एडवर्ड्स मैनेज कर सकें। ठीक है, अब क्या होता है कि सिर्फ सर्च नेटवर्क्स ही नहीं है, सिर्फ गूगल का सर्च ही एकमात्र वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एडवर्टाइज़र के एड्स पब्लिश होते हैं। यूट्यूब भी है ना, आप यूट्यूब पे देखते हैं, लोग अपने ब्लॉग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ गूगल या इस तरह मीडियानेट या इस तरह की फेमस वेबसाइट्स से ही नहीं बना हुआ है। तो बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको एड्स दिखते हैं। ठीक है, ये एड्स बैनर एड्स हो सकते हैं, कुछ इमेज हो सकती हैं, स्टैटिक इमेजेस, ठीक है, कुछ स्लाइडिंग इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस हो सकते हैं, GIFs हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं। सो कई वेबसाइट्स जो ना तो गूगल का पार्ट है ना किसी भी वे में गूगल द्वारा ओन्ड है, आपको उन वेबसाइट्स पे भी एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं। सो जैसे हम लोग की एक ये वेबसाइट है, हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट ऑब्वियसली हमारे वेबसाइट के कंटेंट से मैच होके आ रहा है। तो ये एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, या यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट आप इस वेबसाइट में देख रहे हैं, एक रैंडम वेबसाइट है, इसमें आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहे हैं। और आपको जो है, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड वेबसाइट है, इसमें ऊपर की साइड आपको कुछ टेक्स्ट एड्स दिखाई दे रहे हैं, इधर भी एक टेक्स्ट ऐड है। कई बार आपने इसी तरह के बैनर एड्स
देखे होंगे। सो ये सब जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये सब वेबसाइट्स कौन है? ये सब वेबसाइट्स जो हैं ऐड क्यों पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, ये इस पे ऐड क्यों नज़र आ रहा है? तो इस टाइप की वेबसाइट्स या तो एडवर्टाइज़र से डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट लेके भी पब्लिश कर सकते हैं, है ना। आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर लिखा होता है एडवर्टाइज है, ठीक है, जिसमें वो कुछ एडवर्टीजमेंट स्पेस देते हैं, ठीक है। इस एडवर्टीजमेंट स्पेस के लिए जो वो वेबसाइट्स होती हैं वो कुछ मनी लेती हैं, ठीक है, मनी चार्ज करते हैं। तो मनी जो वो पेमेंट करते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? या तो पे पर क्लिक बेसिस पे होता है, ठीक है, जिसे पीपीसी या सीपीसी हमने देखा कि हर बार जब भी उस एडवर्टाइजमेंट स्पेस पे, ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट स्पेस पे जब भी कोई क्लिक करेगा कोई विजिटर तो उनको चार्ज कटेगा। ये बिल्कुल ठीक उस तरह से जिस तरह से लास्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसी के साथ में कई बार ये होता है कि सीपीसी, ठीक है, या पीपीसी, सॉरी सीपीसी या सीपीएम, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं सीपीएम मॉडल, ठीक है, कॉस्ट पर मिलियन या पर 1000 इसको आप कह सकते हैं, 1000 इम्प्रेशंस। तो जब भी आपके, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है कोई, ठीक है, मेरी वेबसाइट में यहाँ पे कोई मैंने स्पेस जो ये बीच का आ रहा है मान लीजिए दे दिया, इस स्पेस में, या मान लीजिए ऐसा ये मेरा, ये किसी का एडवर्टीजमेंट था। अब मेरा ये वाला पेज जितनी बार भी विजिट हो रहा है, ठीक है, जितनी बार भी मेरा ये पेज विजिट होगा तो ये यूज़र इस ऐड पे इम्प्रेशन पड़ेगा उस विजिटर का, ठीक। तो जब ये 1000 इम्प्रेशंस हो जाएंगे यूनिक विजिटर्स के द्वारा, तो कई बार तो उस केस में उन पे एक सीपीएम रेट डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे हम आपसे 3 USD लेंगे पर 1000 विजिटर्स, ठीक। तो इस टाइप की जो वेबसाइट है ये डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, जिसमें एडवर्टाइजर सीधे उस वेबसाइट तक पहुंच रहा है। सर ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, अपने आप मतलब बढ़ जाता है कि जब वो एडवर्टीजमेंट नेटवर्क की सेटिंग के हिसाब से होता है ना। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास 4 एडवर्टाइजर्स हों, ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैं एडवर्टाइजर बदलता रहता हूँ, है ना। जो बैनर्स मेरी वेबसाइट में डिस्प्ले होंगे वो चेंज होते रहेंगे कुछ टाइम किसी का। तो जैसे ही उनके 1000 हुए उनके पास एक इनवॉइस चला गया कि हाँ आपके 1000, और एक एनालिटिक्स रिपोर्ट चलेगी कि वो 1000 विजिटर कहाँ से आए। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का, पेड एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप एग्जैक्टली ये चीज़ देख सकते हैं कि विजिटर कहाँ से आया, उसने क्या सर्च क्वेरी की थी जो आपके वेबसाइट पे लैंड हुआ, ठीक है। और कई केसेस में एज ग्रुप टारगेटिंग पॉसिबल होती है, लोकेशन टारगेटिंग पॉसिबल होती है, इंटरेस्ट टारगेट करना कि उसका क्या इंटरेस्ट था, क्या हॉबीज़ थी, बहुत सारी चीज़ होती है। तो इन सब के बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री चलती है। हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि टारगेट कर सकते हैं आप ऑडियंस को, टारगेट कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे, टारगेट कर सकते हैं इस लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना, कि वो क्या लैंग्वेज। कई बार इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो कौन सी लैंग्वेज की में आप सर्विस दे रहे हैं। आप सर्च कर सकते हैं इंटरेस्ट या हॉबीज़ के बेसिस पे, एज ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम अभी इसी पार्ट में ही बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप फेसबुक की बात कीजिए, ठीक है,
तो ऊपर लिखी गई सारी चीज़ें हम लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम देते हैं। हम लोकेशन, इंटरेस्ट, हॉबीज़, हम लोग का एज ग्रुप, हम लोग का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, बहुत सारा। तो फेसबुक या ऐसे और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। हम लोग अपने मतलब की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग अपने जो पोस्ट हम लोगों ने बनाई है या कोई ऑफ़र बनाया है उसको इन सब बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत एक बेसिक ट्यूटोरियल है, इसलिए हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। हम लोग अभी सबको आगे के अपने वीडियोस में ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाएंगे सब चीज़ों में। सोशल मीडिया एक पार्ट है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, सब जगहों पे हम लोग अपनी प्रोफाइल में इस तरह की चीज़ें देते हैं ताकि इन नेटवर्क्स को ये भी पता लगता है कि ऑडियंस जो है उसका ये सब क्या है इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे एडवर्टाइजर्स जो होते हैं तो एडवर्टाइजर्स जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस पे। तो ये पार्ट होता है, ठीक है। सो फेसबुक हो गया, या हम एक बड़े टर्म में बोले तो सोशल मीडिया हो गई, ठीक है। सोशल मीडिया नेटवर्क्स हो गए, सर्च नेटवर्क्स हो गए, फेमस वेबसाइट्स हो गए जैसे यूट्यूब जैसे बड़े नेटवर्क्स हो गए, इनके ओनर बड़े नेटवर्क्स हैं। तो ये लोग इन सब पे तो एडवर्टाइजिंग हो रही है, हमने देखा किस तरह से टारगेटिंग हो रही है, ये लोग ऑप्शंस दे रहे हैं। पर इस टाइप की वेबसाइट भी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस टाइप की वेबसाइट्स क्या कहलाती हैं? पब्लिशर्स, ठीक है। जो भी वेबसाइट एडवर्टाइजिंग के टर्म्स में जो ऐड को पब्लिश करे या अपने वेबसाइट पे एक एडवर्टीजमेंट स्पेस को ऑफर करे। अब क्या होता है कि पब्लिशर की वेबसाइट की पॉपुलैरिटी के हिसाब से, ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो एडवर्टीजमेंट स्पेस होता है, हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो मान लीजिए एक पब्लिशर है, हम लोग ने ये समझ लिया कि पब्लिशर कौन है। पब्लिशर वो जो एक ऐड स्पेस ऑफर कर रहा है अपनी वेबसाइट पे ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। वो ऐड स्पेस कर रहे हैं, उनका कोई ब्लॉग है या उनकी कोई अपनी वेबसाइट है जहाँ पे वो कंटेंट पब्लिश करते हैं, वहाँ पे वो एक ऐड स्पेस ऑफर कर रहे हैं। अब ये पब्लिशर बहुत फेमस है, ठीक है। तो अगर ये pब्लिशर बहुत फेमस है तो जो इस ऐड स्पेस का बिड रेट होगा, ठीक है, बिड रेट ऑफ ऐड स्पेस वो ज़्यादा होगा, विल बी मोर। और कम तो कोई भी एडवर्टाइज़र इस ऐड स्पेस पे अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देने के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर पब्लिशर फेमस है, अगर पब्लिशर फेमस है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा जो भी ऐड वो डिस्प्ले करेगा उस पर, ठीक है, मिल सकता है। हम ये तभी क्या, ठीक है। और जो ये एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स होते हैं लाइक गूगल, ठीक है, तो ये एडवर्टाइजर्स के टारगेट और उनके सेटिंग्स के हिसाब से एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स जो होते हैं वो उन ऐड स्पेसेस को फिल करते हैं, ठीक है, फिल द ऐड स्पेस। जिस तरह से, पर ये कब करेंगे ऐसा? जिस तरह से एडवर्टाइज़र ने उस एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को ज्वाइन किया बाय मीन्स ऑफ एडवर्ड्स या एज अ एडवर्टाइज़र ज्वाइन किया, उसी तरह से पब्लिशर भी इन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स को, ठीक है, पब्लिशर भी इन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है।
पर एज अ पब्लिशर। आप कोई भी बड़ी वेबसाइट देखेंगे, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। हम लोग अभी media.net के वेलकम पेज पे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज रेवेन्यू फ्रॉम योर ऑनलाइन कंटेंट। सो ये पब्लिशर्स के लिए एक मैसेज है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एडवर्टाइजर्स का भी सेक्शन है और पब्लिशर्स का भी सेक्शन है। इस नेटवर्क को एडवर्टाइजर भी ज्वाइन कर सकता है अगर वो अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता है, और पब्लिशर भी ज्वाइन कर सकता है अगर वो अपने एडवर्टीजमेंट्स को, अब उन एडवर्टाइजर्स के एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहता है। सो पे कौन करेगा पैसा? एडवर्टाइजर। किसे पे करेगा? इसे। ये उसमें से कुछ परसेंटेज अपना कमीशन लेके वापस से किसे पे कर देगा? पब्लिशर को। हम फिर से समझ लेते हैं इस चीज़ को। सो क्या होता है, ये किस तरह से फ्लो करता है? एडवर्टाइजर पेज एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, ठीक है, एंड एडवर्टाइजिंग नेटवर्क पेज टू किसको? पब्लिशर। यहाँ से इधर फ्लो होगा ये पब्लिशर को। इसमें ये अपना कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। पेमेंट्स होते हैं अगेन किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सीपीसी हुआ है या सीपीएम हुआ है, ठीक है। सेटअप करना सीखना है, पूरा सीखना है। सो इस तरह के जो हम लोग अगर गूगल की ही बात करें तो गूगल का वो पार्ट जो एडवर्टाइजर्स के लिए है वो हमने देखा था एडवर्ड्स है, जो पब्लिशर्स के लिए है वो एडसेंस है, ठीक है। तो अगर आप खुद को, आपके पास एक वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट जिस पे विजिटर्स हैं, अच्छा कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, तो आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस में रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ने media.net का भी एग्जाम्पल देखा। अगेन आपके पास अच्छे आर्टिकल्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एडवर्टाइजिंग नेटवर्क में एज अ पब्लिशर खुद को साइन अप करते हैं, ठीक है। साइन अप करने के बाद एडवर्टाइजिंग नेटवर्क क्वालिटी चेक करता है, कंटेंट की, आपकी वेबसाइट की, आपका ओवरऑल क्वालिटी चेक करता है। उनके कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, उनके हिसाब से आपके कंटेंट की क्वालिटी चेक होती है कि वो कौन सा कंटेंट अलाउ करते हैं, कौन सा कंटेंट अलाउ नहीं करते हैं। साइट में अलाउ करते हैं वो सब एक अलग चीज़ है, वो आपका इंटरनल पार्ट है। कंटेंट अलाउ करना जैसे कुछ इलीगल कंटेंट है, ठीक है, गैम्बलिंग से रिलेटेड कई वेबसाइट्स नहीं अलाउ करती हैं, लिक्वर से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज़ कि वो एडवर्टीजमेंट नेटवर्क्स क्या अलाउ करता है, क्या नहीं अलाउ करता है, ठीक है। तो आपके कंटेंट आपके वेबसाइट की कैटेगरी के हिसाब से एडवर्टाइजर्स के ऐड आते हैं। जब आपकी वेबसाइट कोई विजिटर विजिट करता है तो उस विजिटर की कुकीज़ के हिसाब से आपकी वेबसाइट में एड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के बारे में। सिर्फ सर्च नेटवर्क्स या डिस्प्ले नेटवर्क्स ही नहीं होते हैं, हमने देखा वीडियो एड्स भी होते हैं, टेक्स्ट एड्स भी होते हैं। आजकल एक तरह की और एडवर्टाइजिंग बहुत फेमस हो चुकी है जिसका नाम नेटिव एड्स है, ठीक है। नेटिव एड नेटवर्क्स हैं जैसे जो ब्लॉग भी जैसे एड्स हैं, ठीक है। जो ब्लॉग्स हैं ये ऐड उनमें आते हैं, और ये एड्स जो होते हैं ये ब्लॉग पोस्ट होती है ज़्यादातर, ठीक है, और आपके लोकेशन से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी लैंग्वेज से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये नेटिव एड्स भी कहलाते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट लोग लिखते हैं, अब उन ब्लॉग पोस्ट को भी बहुत सारे लोग एज ए एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं ताकि उनकी ब्लॉग पोस्ट पे विजिट्स बढ़ें, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का जो भी गोल है, एडवर्टीजमेंट का कुछ गोल होता है, उसकी लीड्स कन्वर्ट करना, बिजनेस कॉल लेना, फीडबैक फॉर्म भरवाना, या इस तरह के तमाम गोल्स होते हैं, या एक विजिट या कोई प्रोडक्ट सेल होना, कुछ भी। और उस गोल के आधार पे एडवर्टीजमेंट नेटवर्क
अपने पब्लिशिंग नेटवर्क में ऐड को पब्लिश करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो CPM हो या CPC हो, उनके बेसिस पे जो है आपका पेमेंट होता है। पब्लिशर को उनका हिस्सा दे दिया जाता है और एडवर्टाइजर्स को एक बजट दे दिया, एडवर्टाइजर के बजट के हिसाब से उनको एक पोटेंशियल रीच दे दिया जाता है। इन सब के एनालिटिक्स होते हैं। एनालिटिक्स में आप पूरा समझ सकते हैं कि सर ब्लॉग पोस्ट पे भी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल, कई लोग ब्लॉग भी, जैसे ब्लॉग बनाया किसी ने, पर उससे ब्लॉग पे विजिटर्स है तो वो अपने विजिटर्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर आप सकते किसी हैं। ब्लॉग में कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं किसी चीज़ की, उस पर ट्यूटोरियल्स हैं, हाँ ट्यूटोरियल्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस पर कोई उस ट्यूटोरियल से रिलेटेड एड्स मिल सकते हैं, है ना। सो कैसा विजिटर है, कहाँ से आया, उसका क्या एज ग्रुप है, अलग अलग मैट्रिक्स हैं जिनको एड नेटवर्क्स टारगेट करके एड्स को शो करते हैं। सो इस वीडियो, ये बेसिक है, हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप इन एड नेटवर्क्स को थोड़ा सा स्टडी कीजिए। आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स में लिखिए, या डायरेक्ट हम लोग की वेबसाइट पे जाके भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।